आपको दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अभी अभी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस हुए। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर, फरीदाबाद और रोहतक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। सुबह 9:04 पर भूकंप आया है। अब से 5 मिनट पहले दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए और रोहतक, झज्जर में भी, फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दागी जी मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर। दागी साहब, अब से तकरीबन 5 से 6 मिनट पहले दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अभी अभी ये झटके लोगों ने महसूस किए। रोहतक भी इसकी जद में आया बताया जा रहा है। जान सकते हैं दागी साहब, लोगों ने उस वक्त क्या महसूस किया और कितनी शिद्दत का ये झटका था? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए जो भूकंप आया है वो तेज गड़गड़ाहट के साथ एकदम से सारा सब कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ है। जबरदस्त भूकंप था और लोग डर के मारे एकदम से घरों से बाहर निकले। इवन हम लोग भी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे एक्चुअली। तो एकदम से जो गर्जना हुई है, एकदम सभी लोग उठ के बाहर, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि गली में तकरीबन हम लोग बाहर ही नजर आए हैं विदिन सेकंड। तो एकदम से इतना ऐसा माहौल था, क्योंकि जो भूकंप आया है काफी तेज था। इसकी हालांकि अभी तक ऑफिशियल तो डेटा आने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कितना रिएक्टर स्केल पर रहा होगा, लेकिन काफी तेज गड़गड़ाहट के साथ आया। और न सिर्फ रोहतक बल्कि पूरे एनसीआर इलाके में जो ये आया है। और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि झज्जर से करीब 10 किलोमीटर नॉर्थ में इसका एपिसेंटर हो सकता है और तीव्रता जो है वो 3 पॉइंट समथिंग हो सकती है। ये हालांकि पुष्ट नहीं है, लेकिन अभी ये डेटा जरूर आया है। थोड़ी देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जो है एनसीएस, वो इसका ऑफिशियल डेटा जारी करेगा कि कितनी इसकी तीव्रता थी, एपिसेंटर जो है वो कहाँ का रहा है और कोई नुकसान अगर कहीं किसी जानमाल का है या कोई संभावना, तो उसकी जानकारी भी जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल ये है अपडेट की ब्रेकिंग यही है कि भूकंप आया, जबरदस्त भूकंप है और पूरा जो नॉर्थ जो है इसमें दिल्ली के इलाके भी शामिल हैं, हरियाणा के भी कई जिले शामिल हैं। यहाँ पर ये भूकंप का काफी तेज झटका जो है ममता जो महसूस किया गया है। जी दांगी साहब, आपने ठीक कहा। और जब इस तरह की सूरत हाल सामने आती है तो लोग पैनिक भी होते हैं बिलाशुबा। आप बने रहिए दांगी साहब हमारे साथ। हम गुरुग्राम का रुख करें। अभी हमारे ब्यूरो करण जयसिंह गुरुग्राम से मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। करण, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं अभी थोड़ी देर पहले, 6 से 7 मिनट पहले ही। क्या गुरुग्राम भी इसके जद में था करण? लोगों ने गुरुग्राम में भी ये झटके महसूस किए करण? बिल्कुल मुमताज, तकरीबन 9:04 से 5 मिनट के बीच का वो समय था जब भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में बरसात हो रही है और बरसात के साथ ही भूकंप के झटके जो है वो लोगों ने महसूस किए। उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो रिक्टर स्केल है वो तकरीबन 4.1 का पाया गया है। हालांकि एपिसेंटर क्या था उसका अभी पता नहीं चल सका मुमताज, लेकिन भूकंप के झटके काफी तेज थे, जिसके कारण लोग जो है वो घबरा गए और घरों से बाहर आ गए हैं। लेकिन अब भूकंप के, क्योंकि हम देखते हैं मुमताज की जब भी भूकंप का पहला झटका आता है तो उसके बाद एक झटका और महसूस होता है, तो एपिसेंटर क्या रहने वाला है इस भूकंप का ये देखना होगा। जी आपने ठीक कहा करण। क्या ज्यादा पैनिक हुए लोग जब ये झटके महसूस किए गए गुरुग्राम में? मुमताज देखिए, क्योंकि 9:04 से 5 मिनट का वो समय था और ये वो समय है क्योंकि आज वीक डे है, लोग अपने ऑफिस के लिए, दफ्तरों के लिए निकल चुके थे, कुछ लोग रेडी हो रहे थे और जैसे ही भूकंप के झटके उनको महसूस हुए वो तुरंत अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए। क्योंकि गुरुग्राम की अगर बात करें, हाई रेज सोसाइटीज यहाँ पर हैं और लोग एहतियात के तौर पर भूकंप के झटके जब भी महसूस होते हैं तो वो अपनी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और वही जो दरमियान है वो आज देखने को मिला है। और फिलहाल जो है एपिसेंटर पता लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि क्या एपिसेंटर इस भूकंप का रहा है, और रिक्टर स्केल जो है वो 4.1 के आसपास बताया जा रहा है। जी करण, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर रुख करेंगे। फिलहाल हम रोहतक जाएंगे एक बार फिर। देवेंद्र दांगी जी हमारे साथ बने हुए, हमारे ब्यूरो हेड। दांगी साहब, तो क्या ये राहत की बात रही कि आपने कहा कि काफी तेज ये झटके थे, लेकिन इसके बावजूद कोई नुकसान की खबर नहीं है, कोई हताहत भी नहीं हुआ, तो क्या इस खबर को तस्दीक शुदा माने दांगी साहब? पैनिक तो हुए होंगे लोग। जहां तक सवाल है मुमताज, तो बता दूं इतनी जल्दी, क्योंकि अभी चंद मिनट पहले का ये वाकया है जब इतना
भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए। तो अभी नुकसान के बारे में ठीक से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन आने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। लेकिन जिस ढंग का ये भूकंप था, जो तीव्रता थी, एक डेटा अभी हमें मिला है 4.8 मैग्नीट्यूड का जो है वो अंदाजा लगाया गया है। और एपीसेंटर जो है वो झज्जर के आसपास 10 किलोमीटर नॉर्थ में अभी आंका गया है। तो देखने वाली बात होगी, थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में एपीसेंटर जो है वो कहाँ था और इसकी तीव्रता कितनी थी। लेकिन जिस ढंग से गड़गड़ाहट और जिस ढंग से दीवारें हिलती महसूस हुई, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं नुकसान भी हो सकता है, कि किसी किस्म की अप्रिय खबर भी देखने को सुनने को मिले। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं इसमें मुमताज, तो मुझे अपनी लाइफ में पहली दफा इस ढंग का भूकंप महसूस हुआ है। भूकंप के झटके पहले भी बहुत से देखे हैं, महसूस किए, लेकिन आज जो महसूस हुआ है वो वाकई एकदम से बेचैन कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था, कि जबरदस्त गड़गड़ाहट और सब कुछ हिलता हुआ एकदम से महसूस हुआ है। तो लाजमी सी बात है कि जो एपिसेंटर इसका रहेगा वहां पर तो तीव्रता इसकी और भी ज्यादा महसूस होगी। ऐसे में नुकसान की आशंकाओं से इनकार फिलहाल कतई नहीं किया जा सकता। जी दांगी साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। हम आपसे अपडेट लेंगे फिर। और आप जानते हैं फरीदाबाद में क्या हालात रहे, मेरे सहयोगी अनिल राठी फरीदाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, खबर है कि फरीदाबाद में भी अब से कुछ मिनट पहले आए भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां क्या हालात थे उस वक्त? अनिल, क्या आपने भी ये झटके महसूस किए? मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से। अनिल, आप सुन सकते हैं मुझे? तो अब से थोड़ी देर पहले 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में फरीदाबाद, झज्जर और रोहतक में भूकंप के झटके महसूस हुए। और अभी तक की खबरों के मुताबिक 4.1 की तीव्रता का ये भूकंप था और इसके तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। हरियाणा के रोहतक, फरीदाबाद और झज्जर भी इसके जद में आए। हरियाणा और रोहतक से हमने आपको तमाम सूरत हाल बताई। हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि यहां लोगों ने उस वक्त क्या महसूस किया। तो भूकंप के तेज झटके सुबह 9:04 पर, यानी अब से तकरीबन 14-15 मिनट पहले महसूस किए गए। ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई रिक्टर स्केल पर। 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया जो ऐसे मापा गया है। उसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस हुए और लोगों को काफी परेशानी हुई। इस वक्त पैनिक हो गए लोग जब ये भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। ये काफी ज्यादा शिद्दत होती है जलजले की, भूकंप की। और रिक्टर स्केल पर 4.4 ही मापा गया भूकंप को। सुबह 9:04 पर ये भूकंप आया। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। झज्जर, फरीदाबाद और रोहतक में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप आया। हरियाणा में झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद और गुरुग्राम में ये झटके महसूस हुए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। 9:04 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। हरियाणा के भी कई इलाके इसके जद में आए। लोगों ने जोर से झटके महसूस किए भूकंप के। लोग पैनिक भी हुए, घबरा भी गए। हालांकि अभी तक कहीं से किसी किस्म के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। मेरे साथ फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़ गए हैं। अनिल, फरीदाबाद भी उन इलाकों में शामिल रहा जहां अब से कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। आप बताइए वहां लोगों ने क्या महसूस किया, कितने जोरदार झटके थे भूकंप के? फरीदाबाद की बात करी जाए, जी बिल्कुल, फरीदाबाद की देखिए बात करी जाए तो फरीदाबाद में 9:04 के आसपास जो है वो ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। 4.4 के रिक्टर स्केल पर जो है वो इसकी तीव्रता जो है वो नापी गई। लेकिन जिस तरीके से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में
लगातार महसूस हो रहे हैं, उससे लोगों के अंदर एक डर भय जो है बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार क्लाइमेट चेंज जो है वो होते जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है। बहुमंजिला इमारतों की बात कर जाए तो बहुमंजिला इमारतों से जो है वो लोग अपने अपने घरों से जो है वो बाहर निकलते हुए हमने दिखाई दिए, और लगातार जो है वो एक ग्राउंड के अंदर जो है वो सभी लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश जो है वो हो रही है, और बारिश के चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे शहर में जो है वो जलमग्न ऑलरेडी हुआ पड़ा है, और एकाएक जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए, उससे लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ था। जी, भूकंप की तीव्रता जो है अनिल वो 4.4 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। क्या कहीं से कोई नुकसान की भी खबर है क्या? ये देखिए, फिलहाल अभी तक नुकसान का कोई ऐसा जो है वो आंकड़ा सामने नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी सूचना जो है वो सामने आई है कि कोई जानी नुकसान या फिर कोई बिल्डिंग का नुकसान जो है वो, लेकिन लगभग 4 सेकंड तक जो है वो ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। बहुमंजिला इमारतें जो है वो पूरे तरीके से हिलती हुई दिखाई दी, लेकिन अभी तक की बात करी जाए तो ऐसा नुकसान का कोई अनुमान जो है वो या फिर नुकसान की कोई ऐसी सूचना जो है वो सामने नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस खबर पर ये जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भूकंप के झटके सुबह 9:04 पर महसूस किए गए। हरियाणा के भी कई जिले इसकी जद में आए और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और रोहतक में भूकंप के झटके महसूस हुए। बड़ी खबर है इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। जींद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त का आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक कहीं से किसी किस्म के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, और हम दुआ करेंगे कि नुकसान की खबर ना ही आए सामने। और इस वक्त झज्जर का भी रुख कर लेते हैं हम। मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ झज्जर से मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर। प्रदीप, भूकंप के तेज झटके महसूस हुए दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, हरियाणा के भी कई जिले इसके जद में आए। बताया जा रहा है कि झज्जर में भी लोगों ने ये तेज झटके महसूस किए। आप बताइए क्या हालात रहे झज्जर में उस वक्त, कितने तेज झटके थे ये, लोगों ने क्या महसूस किया उस वक्त? जी बिल्कुल, काफी तेज झटके जो हैं वो झज्जर में महसूस किए गए हैं, क्योंकि इसका उद्गम केंद्र भी जो है झज्जर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, और इसकी डेप्थ जो है वो 10 किलोमीटर अंदर से, यानी भूकंप की तरंगे जो है धरती की सतह से 10 किलोमीटर अंदर से उठनी शुरू हुई है, और लगातार 2 झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। पहला झटका 9:04 पर महसूस किया गया है, जिसकी जो रिक्टर से पैमाने की बात की जाए तो 4.4 की तीव्रता इसकी रही है, जिसके उसके तुरंत बाद 9:10 पर एक झटका महसूस और किया गया है, जो 3.0 रिक्टर स्केल का बताया जा रहा है। देहरादून जो महेंद्रगढ़ फॉल्ट लाइन है उस पर ये एरिया पड़ता है, तो यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने काफी देर तक ये झटके महसूस किए, और लोगों ने घरों से बाहर निकले हैं काफी सारे लोग, और ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए। जी, किसी किस्म के नुकसान की खबर प्रदीप? जी नहीं, फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है उन्होंने ये आंकड़े जो फिलहाल बताए हैं कि 2 बार भूकंप के झटके आए हैं, एक बार 4.4 और दूसरी बार 3.0। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कब कितना खतरनाक भूकंप आता है, तो क्या शिद्दत उसकी मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आए तो उसे ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता। 4 से 4.9 की तीव्रता का आए तो खिड़कियां टूट सकती हैं, घरों के दीवारें दरक सकती हैं, हिल सकती हैं। 5 से 5.9 की तीव्रता का भूकंप आए तो फर्नीचर जैसा भारी सामान इधर से उधर हो सकता है। 6 से ऊपर तीव्रता के भूकंप में इमारतों की नींव दरक सकती है, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं अगर 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप हो तो।
तीव्रता हो तो फिर बड़ी तबाही होती है, 9 या उससे ज्यादा हो तो पूरी तबाही हो जाती है। जिस तरह का भूकंप हमने टर्की में देखा था 3 साल पहले, और अगर समंदर नजदीक हो उस वक्त तो सुनामी का खतरा आ जाता है। जानते हैं कैसे और क्यों आता है भूकंप। अगर पृथ्वी के अंदर जब 7 तरह की प्लेट्स हैं और उनमें कोई मूवमेंट होती है तो भूकंप आता है। ये प्लेट्स लगातार घूमती हैं, लेकिन अगर तेजी से कोई मूवमेंट आए तो फिर भूकंप आता है। ये प्लेट ज्यादा टकराती हैं और वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं। अब ज्यादा दबाव बनता है तो जब प्लेट्स टूटने लगती हैं। ये आपको बता रहे हैं हम क्यों और कैसे आता है भूकंप। अभी अभी दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप आया, उसके बाद आपको ये तमाम जानकारी दे रहे भूकंप के बारे में। हम नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद फिर भूकंप आता है, जमीन दरकती है, जमीन हिलती है। ये है भूकंप आने की वजह जो आप इस वक्त खबरें अभी तक के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब आपको बताते हैं कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक के आधार पर इसे मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा की तीव्रता को इससे मापा जाता है और इसी शिद्दत से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। तो ये आपको हम बता रहे भूकंप की शिद्दत को कैसे मापा जाता है। ये देखिए, इस तरह से जब कम शिद्दत का भूकंप आए तो घर की छतों में लगे पंखे और झूमर हिलते हैं। लोगों को बैठे बैठे भी ये झटके महसूस होते हैं। कुरुक्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए। करण जयसिंह हमारे ब्यूरो गुरुग्राम से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। करण, हरियाणा के तो कई जिले इसकी जद में आए। बताया जा रहा है कि झज्जर रहा भूकंप का केंद्र। हरियाणा में शिद्दत भी काफी ज्यादा है, 4.4। करण, क्या लोगों को पैनिक होते हुए देखा आपने इस वक्त में गुरुग्राम में? और इसके बाद अब हरियाणा से धीरे धीरे तमाम तरह की खबरें यही सामने आ रही हैं कि वहां भी भूकंप के झटके महसूस हुए। अभी कुरुक्षेत्र से भी सामने आया है कि भूकंप के झटके वहां भी महसूस हुए। क्या गुरुग्राम में लोग पैनिक हुए? बिल्कुल मुमताज, क्योंकि झटके जो थे वो बहुत ज्यादा तेज थे। 4.4 जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर मापी गई है और बेहद ही ज्यादा जो ये तीव्रता है उसको कहा जाता है। इसी दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये तो तमाम वो ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज झटके महसूस किए गए और जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए, अपनी बिल्डिंगों से बाहर आ गए, क्योंकि सुबह का ये वक्त था और लोग अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। और जैसे ही भूकंप के झटके उनको महसूस हुए वैसे ही एक पैनिक की सिचुएशन जो है मुमताज वो देखने को मिली और लोग अपनी बिल्डिंगों से बाहर आ गए। और देखिए, हरियाणा के भी कई जो जिले हैं वो इसके जद में आए हैं, चाहे वो झज्जर की बात करें, रोहतक की बात करें, एपिसेंटर खुद झज्जर में जो है वो बताया जा रहा है। और जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि 2 बार झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। पहला झटका 9:04 पर, दूसरा झटका उसके बाद महसूस किया गया। यानी कि देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि भूकंप का झटका जब पहली बार आता है तो दूसरी बार भी उसके आने का जो खतरा है वो बना रहता है। और यही वजह है कि लोगों के अंदर एक डर का माहौल जो है वो बन गया है। पैनिक की सिचुएशन जो है मुमताज वो अब क्रिएट हो गई है, क्योंकि जिस तरह से भूकंप आया है वाकई में लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने वाला था, क्योंकि 4.4 तीव्रता का भूकंप काफी तेज झटका उससे महसूस होता है और लोगों में एक डर का माहौल जो है वो अभी बना हुआ है कि कहीं दूसरा झटका जो है वो महसूस ना किया जाए, दूसरा झटका जो है वो जल्द से जल्द ना मिले। इसलिए लोगों के अंदर एक डर का माहौल भी देखा जा रहा है मुमताज। हालांकि ये भी अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कहीं से भी कोई जानहानि की खबर जो है वो सामने नहीं आई, सूचना सामने नहीं आई। ये जो एक राहत की बात जरूर है, क्योंकि जिस तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा के कई जिलों की बात करें, बरसात हो रही है और तेज बरसात के बाद ऐसे भूकंप के झटके आने से कहीं ना कहीं खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश के दौरान कई नींद जो है वो कच्ची हो जाती है और अगर भूकंप आता है तो उसमें खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन राहत की बात यही है कि कहीं से भी कोई भी जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। करण, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।